हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरी सेकंड वीडियो है जो मैं आज शूट कर रहा हूँ। एंड अभी आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा सनी है बाहर। अभी दोपहर के 1 बजे हैं एंड 2.5-3 घंटे बाद यहाँ पे बिल्कुल रात हो जाएगी, बिकॉज़ आजकल यूके में जो सनसेट होता है वो दोपहर के 3:30-4 बजे तक हो जाता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है आप जो इंडिया में एक्सपीरियंस करते हो उससे। बट आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली मेरे को आपको टॉप 10 रीज़न्स बताने हैं जो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अगर यूके में पढ़ने आना है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ पढ़ने आना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल शेयर दोज 10 रीज़न्स विद यू। बट बिफोर दैट I just want to let you guys know that I'm uploading many informational videos for upcoming students and students who are already here. I'm sharing my entire journey as student in the UK. So please subscribe to my channel, and I'm also on Instagram and LinkedIn. You can follow me there. My social media handles are in the description box below. So do follow me. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहला रीज़न मैंने यहाँ पे फ़ोन में लिस्ट बनाई हुई है ताकि मैं एक एक पॉइंट अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहला रीज़न आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ यूके में आना चाहिए वो है कि आपको अपने करियर की क्या नीड्स हैं उनमें क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, बट मैं मार्केटिंग क्यों पढ़ रहा हूँ? बिकॉज़ यहाँ आने से पहले मैंने 3 साल से ज़्यादा एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करा। वहाँ पे मैंने काम करा तो मेरे को पता चला उस काम में मैं अच्छा हूँ, उस काम में मुझे मज़ा आता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे को इस चीज़ को और आगे लेकर जाना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे को मास्टर्स करके अपने करियर में और वैल्यू मिलेगी एंड मैं उससे दूसरी कंपनीज़ के लिए और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाऊँगा। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कोर्स चूज़ करा, ठीक है, आप यूके में आगे उसे पढ़ने हैं, बट यूके में आके आपको पता चलता है कि आपको वो कोर्स पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हुआ क्या, आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा एंड उससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको आपकी करियर नीड्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड आप एक्सप्लोर कर पाते हो कि आप चाहते क्या हो अपने करियर से। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ है कि आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर सकते हो। बिकॉज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो मास्टर्स होती हैं उसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ सकते हो। बट उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है वो आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होगा एंड आपको पता होगा कि इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से आपका कोर्स सिलेक्शन में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पता चलता है कि जॉब मार्केट फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि यूके में मास्टर्स करने के बाद जॉब लग जाएगी। ऑल्दो मेरी जॉब खुद नहीं लगी है, बट जितने लोगों की लगी है उनसे जो मैंने बात करा है और जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो उसमें खाली एक रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो क्या देखते हैं अपने एक फ्यूचर एम्प्लॉय में। ठीक है, उसमें से जो एजुकेशन होता है वो एक फैक्टर होता है। तो आपको जॉब करके पता चलेगा कि जॉब मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं रिक्रूटर्स के थ्रू एंड वो क्या चीज़ें एक फ्यूचर एम्प्लॉय में देखते हैं एंड क्या स्किल्स वो मांगते हैं जो कि आपको डेवलप करनी है जॉब लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वर्क एक्सपीरियंस से आपको बेटर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो आप कोर्स करने जा रहे हो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको उसमें एडमिशन दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको अपने ध्यान में लेके चलनी है कि अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप और बेटर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपका जो मास्टर्स का सब्जेक्ट है वो रिलेट करता है आपके पहले के वर्क एक्सपीरियंस से, तो जो आप अपनी मास्टर्स जब करोगे तो आपको और अच्छे से आपका सब्जेक्ट समझ आएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने मार्केटिंग की फील्ड में जॉब करी, अब मैं मार्केटिंग की फील्ड में मास्टर्स कर रहा हूँ। अब जब मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ जो मुझे कॉन्सेप्ट्स
पढ़ाए जा रहे हैं उनको मैं एक बार अप्लाई करके देखूँगा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, कि जो मैंने तब वो चीज़ करी थी अपना जॉब करते हुए, उसको मैं ऐसे भी कर सकता था जो मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इंस्टेड ऑफ आप जस्ट कॉन्सेप्ट्स लर्न कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल बैकबोन। अगर आप 3-4 साल 2-3 साल यहाँ पे काम करके आते हो तो उसमें आप सेविंग्स कर सकते हो एंड उससे आपकी फाइनेंशियल बैकबोन स्ट्रांग होगी। अब आपकी चॉइस है, आप उस पैसे से अपनी फ़ीस पे करो या फिर यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालो। बट इससे होगा क्या कि अगर आपको पार्ट टाइम वर्क नहीं करना और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है तो वो आप कर सकते हो, बिकॉज़ आपको अपने फंड्स की उतनी चिंता नहीं होगी। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। सबसे ज़रूरी चीज़, क्यों आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ आना चाहिए, बिकॉज़ वर्क एक्सपीरियंस से जॉब मिलने में हेल्प होती है, आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे जाके कोई जॉब सर्च करोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में लिखा आता है कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। अब अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं उतने साल का, तो वो जॉब्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, वो आपके ऑप्शन से ही बाहर हो गई। ठीक है, अब समझो आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो जितनी भी जॉब्स हैं जिनमें 3 या 3 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक एडेड बेनिफिट होता है अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हो बाहर। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफरेबल स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, इनफैक्ट किसी भी कंपनी में ट्रांसफरेबल स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं कि ऐसी स्किल्स जो आपने कोई काम करते हुए सीखी हो जो डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई हो सके, जैसे कि टीम वर्किंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब ये जो स्किल्स हैं आपने अपनी जॉब में डेवलप करी, तो आप एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव कर सकते हो कि आपने ऐसा क्या करा जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हुई, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई, कैसे आप अच्छे एक टीम वर्कर हो। तो ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव कर सकते हो अपने इंटरव्यूज़ में, अगर आपके पास पहले का वर्क एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होगी जिससे आप दिखा पाओगे कि कैसे आपने ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप करी, क्योंकि ट्रांसफरेबल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज होती है वर्क एक्सपीरियंस की, वो ये होती है कि अगर आप यूके में आते हो, कहीं जब बाहर जाते हो पढ़ने, ठीक है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई एम्प्लॉयर आपको क्यों हायर करेगा, बिकॉज़ उनके पास तो ऑप्शंस हैं। जो यहाँ के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं या यूरोप के लोग हैं, एम्प्लॉयर उन्हें भी हायर कर सकते हैं, बिकॉज़ क्या पता उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे बेटर हों, उनको यहाँ की मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझ आती हो, उनको यहाँ का कल्चर पता हो। ठीक है, तो अब आप उनसे कम्पीट कैसे करोगे, आप उनसे अपने वर्क एक्सपीरियंस से कम्पीट करोगे। थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो मैं उस डायरेक्शन में चलता हूँ। हाँ, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्प ऐसे करेगा कि ऑल्दो वो लोग जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, उनको यहाँ का कल्चर पता है, उनको यहाँ की लैंग्वेज पता है, बट उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसे ही आप को एक एडेड एडवांटेज मिलती है एंड आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज अगर किसी कंपनी को यहाँ का कोई बंदा हायर करना है, वो उसको कर लेंगे बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट सेम पैसे दे के वो कोई और बंदा हायर कर सकते हैं जिसके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड इवन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया विद 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो यहाँ की एंट्री लेवल जॉब होती है उसमें जो आपको पैसे मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे कंपेयर टू व्हाट यू वर गेटिंग बैक इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आने में आपका रिस्क कम होता है अगर आपको मास्टर्स के बाद इंडिया वापस जाना पड़ जाता है तो। ठीक है, अगर आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस के साथ यूके में आते हो, ठीक है, आप मास्टर्स करते हो, आपने 3 महीने 4 महीने जॉब सर्च करी, फॉर सम रीज़न आपको एक फुल टाइम अच्छी जॉब नहीं मिली जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते थे, एंड नाउ यू आर थिंकिंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग पार्ट टाइम यू शुड गो बैक टू इंडिया ओनली। तो उस केस में क्या होगा, आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी,
यहाँ पे पढ़ाई करके एंड फिर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिली, अब आप इंडिया में जा रहे हो। अब इंडिया में अगर आप जा रहे हो या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको लेवल 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लेवल 0 में फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की जॉब करते हो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख से आप स्टार्ट कर लोगे। बट डिफरेंस क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी अपनी एजुकेशन में पाउंड्स में, बट आप इंडिया में जाके इतने कम स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ स्टार्ट करते तो यहाँ का कम स्केल भी बहुत ज़्यादा है, तो इट डजेंट मैटर। बट अगर आप इंडिया में जाके यूके की पढ़ाई को यूटिलाइज़ कर रहे हो एंड देन वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका ROI बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड लास्ट चीज़, वर्क एक्सपीरियंस आपके CV के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज सॉरी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नॉइस है। होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ काम करा, जॉब करी 2-3 साल, अब आपने उसमें CV में डाला। अब CV में एक सेक्शन आप बना सकते हो अचीवमेंट्स का, एंड उस पर क्वान्टिटेटिव अचीवमेंट्स डालो कि आपने जब डिजिटल मार्केटिंग करी फॉर इंस्टेंस, तो आपने कैंपेन चलाई, उससे इतने ज़्यादा विजिटर्स बढ़े, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ऐसे करके आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में बातें कर सकते हो एंड वो आपके CV पे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होगा और आपके पास टॉपिक्स बढ़ेंगे इंटरव्यू में बात करने के लिए, ठीक है। ये सारे टॉप 10 रीजंस थे वाई आई सजेस्ट कि आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ UK में आना चाहिए। ऑल्दो दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो सीधा यहाँ पर आते हैं और फिर भी जॉब निकाल लेते हैं। तो मैं सबके लिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। होगा क्या, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी कंपेयर टू अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल बी posting many informational videos in the coming days. So stay tuned. Bye.